नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वृष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं वृष राशि के बारे में। वर्ष के आरंभ से ही वृष राशि वालों के लिए राशि स्वामी शुक्र नवम भाव में वक्री स्थिति में रहेंगे। अतः ऐसे समय में वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टप्रद व्यतीत हो सकता है। पति पत्नी में कुछ विवादित दूरी भी बन सकते हैं। यदि किसी जातक जातिका के विवाह के बाद चल रहे हैं तो किसी कारण से टाल मटोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्ष के आरंभ में मंगल भी चंद्र से द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर बस रहेंगे। अतः ऐसे समय में पत्नी को चोट चपेट अथवा अन्य कारणों से शारीरिक कष्ट के योग बन सकते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के उपरांत स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई दीर्घकालीन रोग से पीड़ित है, अर्थात 17 जनवरी 2022 के उपरांत धीरे धीरे स्वास्थ्य सामान्य होते जाएगी। देव गुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ से ही दसम भाव में रहेंगे वृष राशि से। अतः ऐसे समय में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। धन लाभ के साथ कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। दसमस्त गुरु आपके मन में आशा उत्साह एवं आत्मविश्वास को बढ़ाकर सभी कार्यों में सफलता प्रदान कर सकते हैं। आपके कार्यशैली तथा कार्य करने की क्षमता का सार्वजनिक रूप से सराहना भी होगी। नए दायित्व मिल सकते हैं। दीर्घकाल से लंबित बंद पड़े कार्य आरंभ हो जाएंगे। फलस्वरूप मन प्रसन्न रहेगा। 14 अप्रैल 2022 के उपरांत देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा से एकादश भाव है। चंद्र राशि से गुरु अष्टमेश भी हैं। अतः ऐसे समय में एक कहावत है, पेन विथ गेन, अर्थात कुछ खोकर पाने के योग बन सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी या अदर और भी जो हमारे सैलरी से कटे हुए राशि हैं जो एक मुश्त मिलती है। इंश्योरेंस के द्वारा भी धन लाभ के योग बनेंगे। किसी के मृत्युपरांत इच्छा पूर्ति के भी योग बन सकते हैं। साथ ही मनोवांछित की भी प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष के लिए भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु कुछ घनिष्ठ इष्ट मित्रों से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। गुरु कुंडली में 6 भावों के कारक हैं, जैसे दूसरा भाव धन कुटुंब, 5वां संतान, चौथा सुख, नवम भाग्य, एकादश आय, 9वां स्थान उच्च शिक्षा का है। अतः ऐसे समय में इन कारकत्वों से संबंधित शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। अगर ऐसी स्थिति में गुरु का संबंध यदि जन्मकालीन मंगल से होता है तो चोट या अन्य कारणों से सर्जरी के योग बन सकते हैं। यदि गुरु का संबंध जन्मकालीन सूर्य पर से होंगे गोचर बस, तो सरकार से सहयोग, लाभ तथा प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है, या सरकारी कार्य में संलग्नता के कारण भी लाभ के योग बनेंगे। परंतु ऐसे समय में क्रोध पर नियंत्रण
रखने की आवश्यकता होगी। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे, खासकर स्त्री जातकों के लिए। अगर जो नौकरी में है तो उन्हें पदोन्नति के योग बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के समय गुरु मीन राशि में हो और पुनः गुरु उस स्थान पर गोचर बस जाए, तो ऐसे समय में चतुर्दिक सफलता के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। जातक जातिका अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। यदि जन्मकालीन शनि पर हो, गुरु गोचर बस जाए मीन राशि में, और जन्मकालीन शनि अगर मीन राशि में भी हो तो और भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में विशेष उन्नति होगी। परंतु यदि वहाँ पे मीन राशि में अगर राहु हो तो ऐसे समय में गुरु का गोचर वृष राशि वालों के लिए कुछ कठिनाइयों या संघर्ष भरा हो सकता है। राहु छाया ग्रह है, गुरु विस्तार का कारक है, अतः कार्य क्षेत्र में विस्तार या पदोन्नति में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अन्य कारणों से मानसिक चिंता बन सकती है, परंतु धन की स्थिति ठीक रहेगी। गुरु का यदि गोचर बस जन्मकालीन केतु से संपर्क अगर होता है, अर्थात किसी का जन्मकालीन केतु मीन राशि में है, तो गुरु के मीन राशि में जाने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी कारण से अपमान तथा अपजस के भी योग बन सकते हैं। वर्ष के आरंभ में वृष राशि वालों के लिए शनि नवम भाव में रहेंगे, अतः आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मित्रों तथा सहयोगियों से अच्छे सहयोग की प्राप्ति होगी, परंतु संतान के तरफ से कुछ मानसिक पीड़ा तनाव मिल सकता है। धार्मिक यात्राएं अत्यधिक होंगे। 28 अप्रैल 2022 को शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे तथा वृष राशि होने से चंद्रमा से दशम भाव में। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ साथ पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, यश की प्राप्ति होगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होंगे। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान के शिक्षा या संतान प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो सफलता की प्राप्ति होगी। विवाह आदि के भी योग बन सकते हैं। अगर कोई संतान की इच्छुक है तो ऐसे समय में संतान लाभ के भी योग बनेंगे। यदि जन्मकालीन शनि भी कुंभ राशि में हो तो ऐसे समय में लोग पुराने व्यवसाय को छोड़कर नया व्यवसाय करते हैं। किसी जातक जातिका के कुंडली में शनि का गोचर यदि जन्मकालीन केतु पर होगा तो ऐसे समय में कार्य क्षेत्र से अलग होने के भी योग बन सकते हैं। यदि किसी जातिका जातक जातिका के कुंडली में मंगल केतु मीन राशि में हो तब भी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गोचर बस यदि राहु से शनि का यदि संपर्क होता है तो गुप्त स्रोतों से धन लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार में बड़े बड़े सौदे संधि समझौते भी हो सकते हैं। वर्ष के आरंभ में राहु वृष राशि वालों के लिए लग्न में ही स्थित है, अतः ऐसे समय में मानसिक चिंता, तनाव, क्लेश तथा मति भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। परंतु 12 अप्रैल 2022 को राहु के राशि परिवर्तन करने के साथ स्थिति सामान्य हो जाएगी। विदेश यात्राएं, निवास स्थान में परिवर्तन, घरेलू रखाव में धन का व्यय होगा। अनावश्यक रूप से भी धन का व्यय हो सकता है। टैक्स सूद के माध्यम से भी धन का व्यय होगा। संतान की उच्च शिक्षा में भी धन का व्यय हो सकता है। यदि जन्मकालीन मंगल पर राहु का संचार है
तो ऐसे समय में छोटी भाई बहनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा मानसिक चिंता, पति के लिए कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। ऐसे समय में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि जन्मकालीन गुरु पर से हो तो संतान पक्ष तथा बड़े भाई बहनों के साथ साथ धन हानि के भी योग बन सकते हैं। यदि राहु का संचार वृष राशि वालों के लिए अगर द्वादश स्थित शुक्र पर हो तो पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं। अतः ऐसे समय में पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 14 अप्रैल 2022 को केतु भी चंद्र राशि वृष से षष्ठम भाव में आ जाएंगे। अतः ऐसे समय में जन्मकालीन शनि का संबंध यदि केतु से होता है तो चोट इत्यादि से कष्ट, नौकरी में समस्याएं होंगी, दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद व्यतीत होंगे। अगले वीडियो में मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।